अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक इशू चल रहा है आज़ाद चाय वाला साहब का, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है और इस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ बातें की हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और बच्चियों को बिलखसूस यूनिवर्सिटी भेजने के हवाले से उन्होंने कुछ बातचीत की है। उस पर हम बाद में आते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, किस तरह है, कितना दुरुस्त है, किस हद तक, और कहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादती कर दी है शायद। उस पर हम आगे आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। कहानी सी है, 1990 की अवाइल की बात है। उस वक्त से लेकर मिड 90s तक, जब तक मैंने मैट्रिक नहीं किया, मैं यहाँ पर एक मॉडल कॉलेज में इस्लामाबाद में मैं दाखिला लिया। मैं गाँव देहात से आया हुआ था, मुझे 2-3-4 साल हुए थे भी आए हुए। तो ज़रा मेरे अंदर एक तगड़ापन था, खेल कूद के मुझे शौक़ था, भागने में मैं बहुत तेज़ था। लेकिन चूँकि मैं उस तरह का एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, या मैं कहूँगा कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो या इस निज़ाम के मुताबिक मैं उस तरह का ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, तो मैं उस तरीके से प्रोमिनेंट होके टीचर्स के सामने नहीं आ सका। बल्कि थोड़ा सा रिबेलियन ही रहा, बल्कि जिन चीज़ों पे टीचर्स मुझे कहते थे कि ये काम करो, तो मैं ज़रा उनसे रिबेलियन करता था। बल्कि अभी पिछले दिन हमारा उधर यूनियन था, तो मेरे जो क्लास के दोस्त थे उन्होंने वहाँ एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के बताया कि जी कि यहाँ पे इस क्लास के अंदर पास सलमान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। वो सॉफ्टवेयर अपडेट से आप समझ जाएंगे क्या हुआ था। तो इस तरह के माहौल के अंदर हम पनप रहे थे। और जब भी गेम्स की बात होती थी, क्योंकि हम हाउसेज में तकसीम हो जाते थे, तो जब गेम्स की बात होती थी तो हमारे जो हाउस मास्टर्स होते थे, जो हेड ऑफ़ हाउस होते थे, उनके साथ भी हम प्रोमिनेंट नहीं होते थे, क्लोज नहीं होते थे। लड़के अच्छी लॉबिंग कर लेते थे, ये स्किल सेट नहीं था हमारे पास, या टीचर्स की अच्छी गुड बुक्स में नहीं थी जो हमें रिकमेंड कर सकें, पुश कर सकें। चूँकि ये चीज़ चैनल नहीं हुई, तो हुआ क्या कि हम जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत उछलने कूदने वाले लोग थे, अच्छा भागने वाले लोग थे, हम उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सके, ना सिर्फ अपने हाउस को नहीं बल्कि अपने स्कूल को भी नहीं रिप्रेजेंट कर सके। दिस इन टर्न क्या किया इसने कि इसने हमें एक रिबेलियन की तरफ लेके गया इस चीज़ में, और हमने स्कूल को बंक करना शुरू कर दिया। हम बाहर निकल जाते थे, मैंने स्कूल के अंदर से रास्ते निकाले बाहर निकलने के, दोस्तों के साथ मैं बाहर निकल जाता था। मैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ उस पर बाद में बात करता हूँ। तो ये तमाम हो रहा था, और उसके बाद फिर मैं होते होते वो मैंने किसी ना किसी तरीके से स्कूल पास किया। फिर मैं कॉलेज में गया, कॉलेज के अंदर मैं समवट थोड़ा सा डिसिप्लिन रहा। लेकिन कॉलेज के बाद फिर जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो माहौल मुझे मिला, उसमें एकदम एक फ्रीडम का मुझे एहसास हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। को एजुकेशन की तरफ मैं जाना शुरू हुआ। उसके बाद मैं ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स जो है उसके साथ मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ गया, जॉब करना शुरू कर दी। वहाँ पे भी एक आपको इस तरह का एक्सपोजर मिलना शुरू होता है। लेकिन वो एक्सपोजर मुझे 19 से 20 साल में पहली दफ़ा मिला था। उससे पहले मैं ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ मैं पढ़ा था, लेकिन ये एक्सपोजर मुझे पहली दफ़ा मिला था। तो दो मामलात हुए। एक ये कि हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पुश बैक किया गया, उनको चैनल नहीं किया गया उनकी एनर्जीज़ को, उसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से बुरे कार नहीं ला सके, स्वाय चंद एक टीचर के जिनको समझ में आ गई यार ये अच्छा लिखता है या बोलता अच्छा है, तो उसके चीज़ के अंदर हमें पुश करना चाहिए। बाकी जनरली हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, और उसके से एक रिबेलियन, उसके से एक मामला जो है वो ख़राब हुआ हमारा। दूसरा क्या हुआ उसके अंदर के हम लोगों को उस तरह का एक्सपोजर ना फैमिलीज़ की तरफ से मिला, यानी हमारी फैमिलीज थोड़ी सी कंजर्वेटिव, थोड़ी सी ट्रेडिशनलिस्ट थी। किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ या ऑपोजिट जेंडर के साथ जब हम बात करते थे तो उसको बड़ा मायूब समझा जाता था, और आज भी समझा जाता है बल्कि बहुत सी जगहों के ऊपर। और जब हम लोग इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर था, को एजुकेशन के अंदर, तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो दुनिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसके अंदर हमें हर चीज़ जो है उसको फिर एक्सपीरियंस करने की आज़ादी होनी चाहिए। और ये मैं आपको एक आदमी, एक मेल पर्सपेक्टिव से ये सारी बात बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब बच्चा हमारे जैसा वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, और ये मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जब अगेन कोई ना सोशल मीडिया था, ना उसका कोई व्हाट्सअप था, ना सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करना इतना आसान था। एक डिस्कनेक्ट सा होता था लोगों के दरमियान, और जिसके साथ आपने दोस्ती करनी होती थी बड़ी पुख्ता और बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती होती थी। वो पहले आपको जांचते थे, उसके बाद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे। सो ये उस ज़माने की बात है, और उस ज़माने के अंदर भी ये वाली एक अर्ज होती थी कि यार हमने जाके दुनिया को एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, क्यूरियोसिटी होती थी। चाहे वो दुनिया को देखने की चीज़ हो, चाहे वो किसी से बात करने का मामला हो। और यही मामला अब जब सोशल मीडिया आ गया, आसान हो गया, जब बहुत सारा कुछ अब लोगों के हाथों के अंदर, उनके पाम के अंदर ये सारी चीज़ें और एक्सेस मौजूद है। उस ज़माने में ज़ाहिर है इसकी अर्ज ज़्यादा बढ़ गई है, कम नहीं हुई, ज़्यादा बढ़ गई है। सो जब आप अपने बच्चों को इन्वायरमेंट इस तरह का दें जिसके अंदर वो ट्रेडिशनलिस्ट रहें, कंजर्वेटिव रहें,
और उसके बाद फिर आप उनको एक्सपोज भी करें इस तरह की दुनिया के साथ, और उस पर नज़र ना रखें। इस जगह पे तो आप नज़र रखेंगे जो उसकी चार दीवारी के अंदर आपने उसके ऊपर रखी हुई है सारी पाबंदियाँ, लेकिन उसके अंदर भी बैठ के अब तो वो क्या कर रहा है या उसके बाहर जाके वो क्या कर रहा है उस पर कोई नज़र ना हो, तो ला महला फिर आपको उसी तरह के मामला देखने को मिलेंगे जिस तरफ आज़ाद चाय वाला जो है वो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक तो बहुत बड़ा एक इशू है। मैंने पहले आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से जो है ये ग्रूमिंग जो है वो बाज़ दफ़ा जो है वो एक रोल प्ले करती है बच्चे की उठान के अंदर और बच्चे के बिहेवियर के अंदर। और दूसरा जो इसके अंदर इशू है, जो वहीं से जो मैं उसके अंदर लेकर आना चाह रहा हूँ कि फिर ये पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है कि आप अपने बच्चे की कैसी ग्रूमिंग या कैसी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जाके कॉन्फिडेंटली जब वो नहीं कर पाता दुनिया को फेस, तो वो फिर डिफरेंट दूसरे तरीके अपनाता है अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने के। अच्छा, दूसरा जो इसमें इशू है जो आज़ाद चाय वाला साहब ने एक उसके अंदर उठाया, फिर अब मैं उस तरफ आता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आजकल आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर भेजें तो बच्चियाँ जो हैं उनको आप लिखें तो वहाँ पर क्या होता है जी कि वहाँ पे ये बुरी हरकतें हो रही हैं, तो आपको अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं भेजना चाहिए। मेरा इससे इख्तलाफ ये है कि इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मामला ये है कि आप के ऊपर जो 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक इतने बड़े मुल्क के लिए जिसके अंदर 24 करोड़ 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो, जिसकी ऑलमोस्ट 10 करोड़ आबादी या 12 करोड़ आबादी जो है वो पढ़ने लिखने के काबिल हो चुकी हो और उसके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो, उस जगह पे इस चीज़ को प्रोपोगेट करना, स्वीपिंग स्टेटमेंट देके कि आप अपनी बच्चियों को जो कि हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन है उनको यूनिवर्सिटी जाने से रोक दें, ये एक इंतहाई पेसिमिस्ट किस्म का जो है वो नज़रिया है। व्हाट ही शुड बी टॉकिंग अबाउट इज़ कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ को ठीक करें, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, उनकी मैनेजमेंट को फोर्स करें, उनकी मैनेजमेंट को प्रेशराइज़ करें कि वो ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शंस लें कि वहाँ पर कोई इस तरह की और हरकतें ना हो जिसकी वजह से आपका बच्चा जो है वो ख़राब हो रहा है। दूसरी बात, जो पेरेंट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ उन्होंने चार दीवारी के अंदर जो मैंने सारा पहले तहमीद बांधी वहाँ पर उन्होंने ये सारा रखा हुआ है मामला कि बच्चे के ऊपर उन्होंने पूरी कदगन लगाई होती है, बच्चे और बच्ची दोनों के ऊपर, स्पेशली बच्चियों के ऊपर। वहाँ पर वो थोड़ी सी नज़र बाहर भी रख लें कि उनके बच्चे बच्चियाँ बाहर जाके क्या कर रहे हैं, क्या पहन के जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। मुझे याद है कि हम लोगों के हमारे जो बड़े होते थे, नाना नानी दादा दादी और हमारे माँ बाप, वो हमें कम से कम ये बहुत अच्छी बात सिखाते थे कि जो सोबत है, सोबत वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी जो दोस्ती आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, जैसे आप दोस्ती करेंगे वैसे आप खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना, हमारे माँ बाप बहुत नज़र रखते थे कि भाई किसके साथ दोस्ती हो रही है, किधर की दोस्ती हो रही है, किन के साथ तुम खड़े होते हो गली के अंदर, क्या बातचीत चल रही है, तुम्हारे घर के अंदर दहलीज़ के अंदर जो कदम रख रहा है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ख़ानदान क्या है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। तो इन चीज़ों पे आप नज़र नहीं रखते और बाद में फिर आप बैठ के रो रहे होते हैं और फिर इस तरह की प्रोपेगेशन करते हैं कि जी कि आपको अपने बच्चों को फलां जगह पे नहीं भेजना चाहिए। दिस शैटर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो बंदा हो या वो बंदी हो, उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर देंगे कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं किसी जगह के ऊपर जाके अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ या मैं कोई अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ किसी अपॉर्चुनिटी के साथ। तो एक तो ये मेरा उनसे इख्तलाफ था। तो पहला तो भाई यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, दूसरा ये कि माँ बाप के ऊपर कि वो ग्रूमिंग करें, और तीसरा फिर जाहिर है बच्चों के अपने ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 18 साल से ऊपर हो चुके होते हैं, वो दुनिया को जानते हैं, आजकल तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें उनके सामने एक्सपोज होती हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ठीक है आपने एक्सप्लोर करना है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी, आपका गर्म खून है, तो ठीक है आप उस क्यूरियोसिटी को फुलफ़िल करें, उसको सेटिस्फाई करें, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपके माँ बाप ने आपको वहाँ पे भेजा है आप उसका मजाक उड़ाएं। तो जिस तरह की आप हरकतें करते हैं उस तरह की हरकतें करके आप मजाक उड़ाएं। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि कुछ इसमें इंडोक्ट्रिनेशन का भी मसला होता है। मैं भी बैठा बात कर रहा था अपने कुलीस के साथ, तो उन्होंने भी एक बात यही की कि, और बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जी कि जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसने बड़ा किरदार अदा किया है ये दिखाने में, और स्पेशली लड़कियों को इंडोक्ट्रिनेट करने में, लड़कों को तो करते ही हैं, लड़कियों को इंडोक्ट्रिनेट करने में, कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं ये बेसिकली कोई फ़न फेयर वाली जगह है जहाँ पर आप जाके डांस करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन चल रहा होता है। आप चाहे वो इंडिया की वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर उठा के देख लें, चाहे वो मोहब्बतें फ़िल्म उठा के देख लें, पाकिस्तान के ड्रामे उठा के देख लें, सारे लव अफेयर्स आपके अफसानों के अंदर, आपके ड्रामों के अंदर वो कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर चल रहे होते हैं।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें मिटिगेट करने की ज़रूरत है, हमें अपनी कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ये जो यंग जनरेशन है इसको क्या सिखा रहे हैं कि आपने कहाँ पे जाके क्या करना है। यानी आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन हासिल करनी है या आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला काम करना है। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली फिर लड़के, आज़ाद चाय वाला साहब का जो दूसरा पॉइंट जिससे मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने कहा लड़कों को भी नहीं भेजना चाहिए लेकिन बिलखसूस लड़कियों को। भाई लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों ही आपके बच्चे हैं, दोनों ही इंसान हैं, दोनों के ऊपर ही उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के बारे में उतना ही सवाल होगा जितना आप समझते हैं कि शायद लड़कियों के बारे में होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की, उनके खून की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी कैसी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं। तो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो ये जो मिजाज है ना कि यार हाँ लड़कों को भी थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए लेकिन लड़कियों पे बिलखसूस नज़र रखनी चाहिए, इससे शदीद इख्तलाफ होना चाहिए। लड़के और लड़की दोनों पे बराबर की नज़र होनी चाहिए, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर दोनों को घर में बिठाएं, और अगर आप किसी एक को कॉलेज यूनिवर्सिटी इस अंदाज में भेज रहे हैं कि बेटा उधर जाके ये वाली हरकत ना करना लेकिन कोई शिकायत ना है, तो यही फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी बच्ची को भी उसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ भेजें और उसको बस इतनी ही से एडवाइस कर दें। तो अगर आपने बच्चियों के ऊपर कदम लगानी है तो उसी तरह बिल ओला बच्चों के ऊपर भी, यानी लड़कों के ऊपर भी आप कदम लगाएं, उनको ना जाने दें इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस तरह के माहौल के अंदर। तो मसला यूनिवर्सिटीज़ के साथ नहीं है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम खातून फातिमा अल-फहरी ने बनाई थी। तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, हमारी तारीख़ भरी पड़ी हुई है मुसलमानों की ख़वातीन के बड़े बड़े कारनामों से। साइंसदान हो, एजुकेशनिस्ट हो, एकेडमिशियन हो, सिपह सलार हो और इवन के हुक्मरान हो, हर मैदान के अंदर ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया है। सो इट डज़ नॉट मीन कि आप ख़वातीन को इस तरह के मामलात के अंदर इस तरह की बातें करके उनको बैक बेंच के ऊपर बिठाने की कोशिश करें। व्हाट यू नीड टू डू इज़ द कोर्स करेक्शन इन योर सोसाइटल ऑर्डर। सबसे पहले अपने घर के अंदर कि आपने उनको किस तरीके से मेच्योरली बैलेंस ग्रूम करना है कि उनको एक्सपोज करें दुनिया से, साथ ही साथ कुछ रेड लाइन्स भी डिफाइन करें ताकि उनको पता हो कि जब दुनिया के अंदर वो जाएँ तो उन्होंने किस तरह डील करना है। और दूसरा, आप प्रेशराइज़ करें उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जिसके अंदर वो जा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को आपके हवाले कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी ग्रूमिंग, इनकी पर्सनैलिटी को बनाना ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से नहीं निभाएंगे तो फिर हम आपके पीछे आएंगे, तो फिर कहीं जाके आप एक अच्छी कौम, अच्छी नेशन जो है वो डेवलप कर सकेंगे। आखिरी बात, आपको घर के अंदर भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी अपने बच्चों की एनर्जी को चैनल करना है। घर के अंदर आप बच्चों को कदम लगा कर रखते हैं, घर के अंदर आपसे वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहते, आपके वो दोस्त नहीं बन पाते, आपके साथ वो खुल के कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर आप उनसे ये कहते हैं, ये उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के अंदर कॉन्फिडेंटली जाके जो वो बात करें और उसके अंदर जाके वो जो है वो मार के सर अंजाम दें। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी उनको असाइनमेंट्स के बोझ तले, GPS के बोझ तले, उनकी ग्रेड्स के बोझ तले, इसके अंदर आप उनको दबाई रखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी नहीं ग्रूम होने देते, बल्कि उनको नेगेटिव साइड के ऊपर आप पुश करते हैं। तो ये चैनल करना, उनकी एनर्जी को, एक यंग एनर्जी को चैनल करना अच्छे तरीके से, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान हो, चाहे वो कंपटीशंस के, मतलब डिबेटिंग कंपटीशंस के, राइटिंग कंपटीशंस के, आर्ट्स के, लिटरेचर के, इस तरह के मैदान हो, साइंस के मैदान हो, तो उसके अंदर चैनल करना, उनको पुश करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की और फिर उनकी फैकल्टी की जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर ये कदम लगाना कि उनको यहाँ ना जाने दो और वहाँ ना जाने दो, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, माँ बाप के साथ भी और बच्चों के साथ भी। तो इस पर हमें नज़रसानी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हम बच्चियों के ऊपर खामखा ये कहना कीजिए कि बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें लेकिन बच्चियों पे बिलखसूस नज़र रखें, इस वाले नज़रिए से और इस वाले माइंडसेट से हमें अब बाहर आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, आपके सामने एक नए मौजू के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।